हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई सुमित आपके और अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा कि असफलता के कारण क्या-क्या हो सकते हैं और इन असफलता के कारण से कैसे बचा जा सकता है। इन सब पर भी काफ़ी अच्छे से चर्चा करूंगा। दोस्तों, इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है, वरना आने वाले टाइम में आपको पछताना पड़ सकता है। चाहे आप बिजनेस क्षेत्र से हो या रियल एस्टेट बिजनेस से हो या आप इन्वेस्टमेंट मार्केट से हो, दोस्तों आपके लिए इन सब चीज़ों पर काफ़ी अच्छे से जोर देना चाहिए कि आप अगर असफल हो रहे हो इन्वेस्टमेंट फील्ड में, रियल एस्टेट फील्ड में, बिजनेस में, तो उसका कारण क्या है और आप उनसे कैसे बच सकते हो, मैं काफ़ी अच्छे से डिस्कस करूँगा। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसकी असफलता होने के कारण क्या हैं। तो जैसा कि मैंने इसमें बताया, बहुत ज़्यादा सोना, ज़्यादा लालच करना, ज़्यादा गुस्सा करना, पॉजिटिव थिंकिंग में ना रहना, समय की बर्बादी करना, किसी भी काम को अंजाम देने से पहले ही डर लेना या डर जाना। दोस्तों सॉरी, यहाँ पर डर लिखा हुआ है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बट जैसा कि मैंने इसमें बताया, किसी भी काम को अंजाम देने से पहले ही डर जाना। दोस्तों, आई होप आपके लिए बाय द वे नहीं समझ में आया होगा, तो मैं दोबारा अच्छे से काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि बहुत ज़्यादा सोना। बाय द वे, मानता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट मार्केट से हो और आप अगर एक ट्रेडर हो और आप ट्रेड करते रहते हो, डेली करते हो, मैं मानता हूँ, और लॉस पाते हो, कहीं प्रॉफिट पाते हो, ज़्यादातर लॉस पाते हो। उसका कारण क्या है? उसका मेन कारण यह हो सकता है कि आप अच्छे से उसके बारे में नॉलेज नहीं लेते। नॉलेज किस चीज़ के बारे में नहीं लेते कि आप मार्केट कहाँ ड्राइव कर रहा है, कैसे ड्राइव नहीं कर रहा, हमें कहाँ पर अपना सपोर्ट, रेजिस्टेंस ये कहाँ लगाना चाहिए था, कहाँ नहीं, टाइम फ्रेम कहाँ हमें यूज करना चाहिए था, कहाँ नहीं। इन सब पर काफ़ी अच्छे से हमें एनालाइज करना होता है। इन सब चीज़ों से हम गुमराह रहते हैं और हम अच्छे से एनालाइज नहीं करते, यहाँ से काफ़ी अलग हो लेते हैं। मतलब वहाँ हम समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा सोना। इन चीज़ों से हम मतलब एक तरह से अच्छे से फोकस नहीं करते और हम अपने ख्वाबों में व्यस्त हो जाते हैं। हम ट्रेड करते रहते हैं, कोई मतलब नहीं, तो लॉस खाते रहते हैं, यही सब मतलब चलता रहता है। इसी का मतलब है कि बहुत ज़्यादा सोना। हमेशा आलस में रहना, ये भी इसका मतलब हो सकता है। ज़्यादा लालच करने का मतलब यह है यहाँ पर कि मार्केट में आप लालच करने का मतलब यह है, सीधे अगर हम समझ सकते हैं कि आपने एक ट्रेड किया है जो कि 10,000 रुपये का था, जिससे आपने 5,000 रुपये प्रॉफिट पाया। तो आपके लिए यहाँ 5,000 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पर आपके लिए लालच हुआ है कि हाँ, मैंने 5,000 रुपये कमा लिए, अब दोबारा ट्रेड करता हूँ। तो बाय द वे, मैंने समझा कि आपने 5,000 रुपये से फिर दोबारा 3,000 रुपये बाय द वे मान लिया प्रॉफिट में पा लिए। तो टोटल बैलेंस हो गया आपका 18,000, जो कि 8,000 रुपये आपका प्रॉफिट जो कि इंट्राडे से बना है, मान सकता हूँ, और जो 10,000 रुपये जो कि आपका कैपिटल अमाउंट है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए जो लालच हो रहा है, और उस लालच से क्या होगा, आप ट्रेड करोगे फिर दोबारा 8,000 रुपये से। तो ऐसा नहीं है कि आपका हर बारी जैसे पहले 5,000 का होगा, फिर उसके बाद में 3,000 का होगा 5,000 से, तो ऐसे होता रहे, मतलब आपके लिए हमेशा फ़ायदा होता रहे, ऐसा कभी नहीं होता। इसका अगर आपके लिए उदाहरण समझना है तो आप समझ सकते हैं कि एक कोई दुकानदार है, तो उसकी दुकानदार पर हमेशा कस्टमर जाता ही नहीं रहेगा। कभी कभी मौसम के हिसाब से, समय के हिसाब से कस्टमर नहीं भी आएगा। उसका मेन रीज़न है कि मान लिया सुबह में आएगा कस्टमर, दोपहर तक आना थोड़ा कम हो जाएगा। सुबह को मतलब ज़्यादा आएगा, दोपहर तक कम होता जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग फिर दोपहर से शाम तक बढ़ता जाएगा। तो वैसा आप समझ सकते हैं, मार्केट के अंदर भी यही हिसाब किताब चलता है कि आप जब स्टार्टिंग में सुबह एंटर करते हो और आप उसमें थोड़ा लालच के हिसाब से पैसा अपना अच्छे से कमा लेते हो, और उसके बाद क्या होता है, आपकी लालच होता रहता और आप मार्केट के अंदर घुसते जाते हो, आप सोचते हैं इसमें फ़ायदा मिलता रहेगा। बट ऐसा नहीं होता, वहाँ पर आपके लिए नुकसान ही मिलता है। वो कैसे मिलता है कि आप एक आध दो ट्रेड जो भी आप सक्सेसफुली ले लेते हो, उन्हें फिर दोबारा उसी में लगाना चाहते हो, जिससे आप क्या लालच प्रदर्शित होता है, मतलब शो होता है तरीके से समझें तो आपका इसमें जायज़ बात है, अब आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, मैं यही सजेस्ट करूँगा आपके लिए, अगर स्टार्टिंग में प्रॉफिट हो रहा है तो आप उस प्रॉफिट को एक्सेप्ट कर लें, उसके बारे में
दोबारा ट्रेड करने के बारे में ना सोचें। हमेशा डे के अकॉर्डिंग मॉर्निंग में ट्रेड करें और इवनिंग मीन्स दैट 2 से 3 क्लॉक मतलब शाम के 2 से 3 बजे हमेशा ट्रेड करें। ये आपके लिए बेस्ट, तो इससे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। जो आपके लिए प्रॉफिट मिल रहा है आप उस प्रॉफिट में खुश रहें, ज़्यादा लालच करने के लिए ना सोचें, वरना आपका नुकसान हो सकता है। क्योंकि हमारी 5 उंगलियाँ हमेशा एक जैसी नहीं रहती और समय के अकॉर्डिंग हमें इन उंगलियों का सारा अलग अलग तरीके से लेना होता है। तो वैसा ही आप समझ सकते हैं कि मार्केट में समय के अकॉर्डिंग हम अपना अलग अलग तरीके से गेम से जुड़ते हैं, अपने दिमाग की कनेक्टिविटी को गेम से जोड़ते हैं। अब बात करता हूँ पॉजिटिविटी थिंकिंग में ना रहना। ये भी सबसे बड़ा कारण हो सकता है असफलता का, कि आप मान लिया मार्केट के अंदर एंटर हो गए हैं बट आपकी पॉजिटिविटी थिंकिंग कुछ अच्छे से वर्क नहीं कर रही कि ये स्टॉक कहाँ नहीं जाएगा क्या नहीं जाएगा, और आप सोच रहे हैं, आपने सोच लिया स्टार्टिंग में हाँ कि ये इधर जाने वाला है, तो आपने पैसा उधर की तरफ लगा दिया और वाई दावी फिर आपके लिए लगाए। पैसा लगाने के बाद आपका नुकसान हो रहा था और थोड़ा आपके लिए देखा कि हाँ ये अब ये बाई बैक हो रहा है, तो अब सोचोगे आप कि अब ये दूसरी तरफ जाएगा, फिर आप वहीं से अपना ट्रेड कैंसिल कर देते हो और फिर दूसरी तरफ पैसा लगा देते हो, जिससे क्या होता है कि आपका नुकसान होता है। जैसा कि आपके लिए अच्छे से समझा, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि बाय द वे आपने यहाँ पैसा लगाया है और यहाँ से पैसा आपका ट्रेड होते हुए यहाँ मान लिया 100 रुपये था, यहाँ 100 रुपये था, यहाँ 100 से 105 रुपये पहुँच गया और आपने टारगेट रखे थे 110 रुपये। तो आपने पॉजिटिविटी थिंकिंग को क्या करा, यहीं से थोड़ा 105 से आपका बाई बैक होता है स्टॉक 102 पर आता है और आपकी पॉजिटिविटी थिंकिंग यहाँ से रॉन्ग हो जाती है। ठीक, तो इससे क्या होता है, जब रॉन्ग हो जाती है पॉजिटिविटी थिंकिंग तो आप यहीं से ट्रेड अपना एग्जिट कर लेते हो, जिससे क्या होता है आपके लिए कम प्रॉफिट मिलता है। या तो आपका क्या होगा 100 यहाँ से जहाँ से 100 से स्टार्ट हुआ था वहीं से ये ट्रेड 99 पे भी आ सकता है 105 तक, अब ट्रेंड जाएगा एंड देन डाउन ट्रेंड आएगा 99। तो आप यहाँ पर भी अपना फियर क्रिएट कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी पॉजिटिविटी थिंकिंग पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ सकता है और आप अपना ट्रेड को कैंसिल कर लेंगे, जबकि आपने 110 टारगेट सोचे थे और आप यहीं अपना एग्जिट कर लेते हैं 99 तक जब जाता है। और उसके बाद देखते हो कि आप सोचते हो कि अब मेरे को ट्रेड रिवर्स लेना चाहिए, फिर आप बाय द वे समझता हूँ मैं कि आपने फिर 95 अपने सेकंड टारगेट चेंज कर लिया। तो अब क्या होगा, जो आपने फर्स्ट अपना पॉजिटिव टारगेट सोचा था वही कंफर्म होता है, आपका जो ट्रेड होता है वो 110 पे ही जाता है। तो हमेशा आपकी पॉजिटिविटी थिंकिंग होती है, मैं अच्छे से समझूं तो ये बिल्कुल श्योर और पक्की होती हैं। अगर आप इन पर अच्छे से विश्वास करके चलें, ये आपके लिए कभी नुकसान नहीं देती। नुकसान देती हैं तो ये लिमिट नुकसान देती हैं, आपका ज़्यादा नुकसान। सबसे मेन बात है कि आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो ट्रेड करते समय हमेशा सपोर्ट का यूज करें कि कहाँ तक हमें लॉस लेना है। ठीक, कहाँ तक लॉस लेना है, तो लॉस हमेशा सबसे पहले ये समझ लें कि 1 से 3% कैपिटल का लें, जो कि आप अपना अमाउंट लगा रहे हैं। ठीक, अमाउंट जो लगा रहे हैं वायदा भी माना आपने 10,000 लगाया, ठीक, उसका 3% कितना हुआ, 10,000 का 3% हुआ आपका 300। तो 300 तक का इतना क्या लॉस लेना पसंद करें। और बाय द वे अगर वह ट्रेड आपका पॉजिटिविटी थिंकिंग के अकॉर्डिंग वह ट्रेड अब ट्रेंड कर रहा है 100 से, जो आपने सोचा था 110 110 तक वो ट्रेड करता जा रहा है, आपकी पॉजिटिविटी थिंकिंग कायम है और वह वहाँ तक पहुँच जाता है अपने ट्रेड तक जो आपने रेजिस्टेंट लिया था। ठीक, तो मैं जैसे ही कहूँगा कि आप जो आपके लिए 110 रुपये का ट्रेड था उसे एक्सेप्ट जरूर कर लें, वरना ये ट्रेड हमेशा आपने जो अपनी पॉजिटिविटी थिंकिंग के साथ जो एनालाइज आपने किया था वह ट्रेड मेरे हिसाब से 110 तक ही जाता है
वो 112 भी तक भी जा सकता है, 113 तक जाता है, बट वो दोबारा सेकंड डाउन पक्का आता है। ये रियल बात है। वो आपका पक्का कहाँ तक आ सकता है? वो 100 से नीचे भी आ सकता है, समझ रहे हो? 99 आ सकता है, 97 आ सकता है, इस प्रकार। तो आई होप आप अच्छे समझ चुके होंगे कि पॉजिटिविटी थिंकिंग किस प्रकार काम करती है। समय की बर्बादी करना अब समझ लेते हैं। तो समय की बर्बादी करने का मतलब क्या है? समय की बर्बादी करने का मतलब यह है दोस्तों कि आप ट्रेड कर रहे हो, समय को नहीं देख रहे हो कि किस प्रकार का समय है, हमें ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं कि ट्रेडिंग के अंदर क्या हाल हो रहा है। फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग रिटेलरों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो रही है, जिससे कि फ्यूचर रिटेलर्सों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जहाँ रिटेलरों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लॉस पा रहे हैं डेली। क्यों क्यों पा रहे हैं? मेन रीजन है कि वह लोग, जैसा कि मैंने अभी इसमें बताया था, समय की बर्बादी करना, मतलब वह समय पर अच्छे से कमांड नहीं देते कि समय कैसा चल रहा है मार्केट का, मार्केट के आंकड़े क्या हैं, मार्केट का एनालिसिस कैसे करना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग को मार्केट के साथ अपना जोड़ नहीं रहे और आप ट्रेडिंग करते जा रहे हो, कोई मतलब नहीं बनना कि आप नुकसान ही पाते जा रहे हो। ये सबसे बड़ा समय की बर्बादी का नुकसान है। इसमें यह पता चलता है कि आपके लिए हमेशा डेली अवेयरनेस, डेली न्यूज़, लोगों की पॉजिटिविटी थिंकिंग, पॉजिटिविटी आइडिया जो भी आपके लिए मार्केट से रिलेटेड मिलते हैं इन मॉर्निंग एंड इवनिंग, आप बिल्कुल अच्छे से उन पर राय दें और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को काफ़ी अच्छे से आजमाएं कि आप क्या सोचते हैं, जो लोग सोच रहे हैं उसके बारे में, कि यह स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, मतलब अप ट्रेंड करेगा, डाउन ट्रेंड करेगा, वैसे आप भी सोचें उसके बारे में। अगर आप समय की बर्बादी करोगे तो पक्की सी बात है, जैसा कि मैंने बताया, आप लॉस पाओगे, क्योंकि आप समय की बर्बादी से आप ट्रेड कर रहे हो। आपके लिए आप समय को अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे, हमें ट्रेड कहाँ करना है कहाँ नहीं, और आप ट्रेड डेली कर रहे हो। ट्रेड का मतलब आपके लिए पता नहीं है कि क्या होने वाला, मार्केट के अंदर क्या नहीं होने वाला, आप अपना अंदाजे से ट्रेड कर रहे हो, तो ये गैम्बलिंग भी हो सकता है, इससे आपका नुकसान ही होगा ज़्यादा केसेस में। तो समय की बर्बादी का मतलब इस प्रकार काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। और किसी भी काम को अंजाम देने से पहले ही डर लेना, ये भी सबसे बड़ा नुकसान है असफलता। मान लिया कि आप किसी भी मार्केट के अंदर एंटर करते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या रियल एस्टेट और कोई भी हो दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए नुकसान होगा। कब होगा? जब आप अपना डर लेके या डर के साथ बिजनेस में इंटर होगे। तो सबसे पहली बात है, अगर आप मार्केट के अंदर मतलब इंटर करने वाले हो या इंटर हो रहे हो, तो हमेशा जो भी आपके अंदर जो डर है मार्केट के अंदर आने के, उन डर को कैसे दूर कर सकते हैं कि आप डेली एनालिसिस करें मार्केट के बारे में और फाइनेंशियल तरीकों को एंड रूलों को काफ़ी अच्छे से फॉलो करें कि मार्केट किन फंडामेंटलों पर ट्रेड करता है, किन टेक्निकल टर्मों पर ट्रेड करता है, टेक्निकल टर्म क्या है, टेक्निकल फंडामेंटल, इन सब चीज़ों पर काफ़ी अच्छे से अपना एनालिसिस कर लें। इन्फ्लेशन क्या होता है, क्लच क्या होता है, इन सब पर काफ़ी अच्छे से क्या कर लें, एनालिसिस कर लें, जिससे कि आपके लिए पता चलेगा आने वाले टाइम में कि मार्केट में किस प्रकार के और किस तरीके से हम अंजाम देते हैं और किस तरीके से हम पैसा कमाते हैं, वो आप काफ़ी अच्छे से समझ पाओगे। तब समझ पाओगे कि तो दोस्तों मार्केट में मेरा मानना है कि आप कभी भी इंटर कर रहे हो तो अपना हमेशा रेजिस्टेंट एंड सपोर्ट लेके जरूर चलें। एक तरफ सपोर्ट, एक
तरफ रेजिस्टेंस। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अपने आप में। रेजिस्टेंस अपने कैपिटल का 1 से 3%, प्रॉफिट आपका 3% से ज़्यादा ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, और 10% तक आप लेके चल सकते हो, इट्स नो प्रॉब्लम। रेजिस्टेंस ये आपका सपोर्ट, जहां आप न्यूट्रल टाइम ट्रेड कर रहे हो तब, ठीक, तब मान लिया प्रेजेंट टाइम किसी भी शेयर का प्राइस 109 है, आपने उस शेयर का रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ ट्रेड कर रहा है 109, रेजिस्टेंस लिया है आपने 107, ये क्या आपका सपोर्ट, मानते हैं ये 3% है आपका लॉस। वहीं आपका ऊपर देखें तो आपका प्रॉफिट 3% से ज़्यादा हो सकता है। वहाँ आपका 3% से ज़्यादा मतलब यह है कि आपका 114 हो सकता है, 115 हो सकता है, तो वहाँ पर हाँ आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस। दोस्तों इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से फॉलो करें, क्योंकि जो आप अपना कैपिटल ट्रेडिंग करंट प्राइस पर लगा रहे हो, तो उसका हमेशा अपने कैपिटल का 3% लॉस करने का सोचें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पाने का सोचें, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से अकॉर्डिंग ट्रेड पर। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप काफ़ी अच्छे से काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे कि हमें ट्रेड किस प्रकार करना चाहिए और किस प्रकार नहीं। तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो मिलूँगा फिर अगली वीडियो में। तो इसी प्रकार की नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।